आकर्षित होगा ही। मैं अपनी बात कहूं, मैं बर्मा में ही बहुत कट्टर हिंदू सनातनी घर में जन्मा पला। इसका दुख नहीं है, क्योंकि अगर वहां जन्मा और पला नहीं होता तो उस परंपरा का जितना ज्ञान होना चाहिए वो नहीं होता। अच्छा हुआ, लेकिन बचपन से ही मुझे ये सिखाया गया, जैसे कि भारत के बहुत लोगों को यही भ्रांतियां है कि भगवान बुद्ध तो बहुत अच्छे, उनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे हमारे भगवान विष्णु के अवतार हैं, ईश्वर के अवतार हैं। ईश्वर के अवतार है तो ईश्वरी है, तो उनके प्रति तो बहुत श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन उनकी शिक्षा ना बाबा ना। बचपन से मुझे सिखाया गया कि भूल कर भी बुद्ध की शिक्षा की ओर मत चले जाना। 31 वर्ष की उम्र तक भगवान बुद्ध की वाणी का एक पृष्ठ भी नहीं पढ़ा। बुद्धानुयायियों के देश में जन्मा और पला, चारों ओर बुद्धानुयायी ही बुद्धानुयायी। बुद्धानुयायी भिक्षु, गृहस्थ, उनसे और बातें खूब होंगी, लेकिन धर्म की बात नहीं, ये अपने काम की बात नहीं। ये रास्ता गलत है। इस रास्ते पर जाओगे तो नरक जाना होगा। ऐसा पागलपन बचपन से सिखाया गया। बुद्ध के प्रति अपार श्रद्धा, लेकिन बुद्ध की वाणी के प्रति उतना ही दुराव, उससे दूर रहे। मेरा संयोग हुआ कि मुझे 10 दिन का विपश्यना का शिविर लेना पड़ा, बहुत झिझक के साथ। ये तो बौद्ध धर्म है, कहीं मैं बौद्ध न बन जाऊं। लेकिन एक ऐसे रोग का शिकार था जिसका दुनिया भर में कहीं इलाज नहीं हुआ। दुनिया भर के बड़े बड़े डॉक्टर इलाज करके थक गए, तो एक मित्र ने कहा तो 10 दिन विपश्यना कर ले। ये मन से संबंधित रोग है, साइकोसोमेटिक रोग है। तेरा मन बहुत टेंशन में रहता है, विकारों से जकड़ा रहता है। विपश्यना करेगा, मन निर्मल होगा, शांत होगा, तो ये रोग अपने आप चला जाएगा। उसके बाद तो अच्छी लगी, लेकिन फिर भी झिझक थी। बौद्ध धर्म है और मैं कट्टर हिंदू, मेरे हिंदुत्व का क्या होगा? ना बाबा ना, ना बाबा ना। तो मेरे मित्र ने मुझे कहा, बड़ा उपकार मानता हूं उस मित्र का, कि तू अपने होने वाले गुरु से तो मिल ले, उससे मिलने में क्या दोष है? वो भी गृहस्थ और बड़ा सरकारी अफसर, स्वतंत्र बर्मा का पहला अकाउंटेंट जनरल। चलो मिल लेते हैं। उनके घर गए, चारों ओर इतनी शांति शांति, संत पुरुष है ना। बातचीत शुरू हुई। मैंने कहा माइग्रेन का रोगी हूं, इसलिए आपके पास आया हूं। कहते हैं नहीं लेंगे तुम्हें, ये शरीर का रोग निकालने के लिए नहीं है। तुम्हारे भारत देश की बहुत ऊंची अध्यात्म विद्या है, तुम उसका अवमूल्यन करते हो, डिवैल्यूएशन करते हो।
अरे जन्म जन्म के दुखों से मुक्ति देने वाली, और तो सिर दर्द से मुक्त होना चाहता है, हम नहीं सिखाएंगे। मन को विकारों से मुक्त करना हो तो आओ, दरवाजा खुला है। मन के विकारों से तो बहुत व्यथित था, क्रोध और वासना और अहंकार, न जाने कितने प्रकार के विकार ही विकार, और उनसे व्याकुलता ही व्याकुलता। लेकिन फिर मन में झिझक कि है तो आखिर बौद्ध धर्म, कहीं मैं बौद्ध हो जाऊंगा तो क्या होगा। जब उनको अपनी बात समझाई, अपनी कठिनाई समझाई, तो उन्होंने कहा तू यहाँ के हिंदुओं का नेता है, मुझे बता तुम्हारे हिंदू धर्म में शील सदाचार का विरोध है क्या? शील सदाचार का क्या विरोध होगा? हमारे हिंदू धर्म में नहीं, किसी धर्म में विरोध नहीं है। दुनिया के सारे धर्म शील सदाचार को स्वीकार करते हैं, इसमें क्या विरोध है? कोई विरोध नहीं। हम तुम्हें 10 दिन शील सदाचार का पालन करना सिखाएंगे। कैसे पालन करोगे? जब तेरा मन ही वश में नहीं होगा तो पालन कैसे करोगे? तो मन को वश में करना सिखाएंगे, उसे हम समाधि कहते हैं। तुम्हारे हिंदू धर्म में कोई विरोध है? समाधि, जो भी पुस्तकें मैंने धर्म की पढ़ी थी, उस परंपरा की, उसमें पढ़ा ये मुनि जंगल में गया, गहरी समाधि लगाई, वो ऋषि जंगल में गया, गहरी समाधि लगाई। अरे भाई, मैं तो गृहस्थ हूँ, कोई मुझे समाधि लगानी सिखाए तो उसमें बुरी बात क्या है? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं, हमारी परंपरा को भी कोई एतराज नहीं, हमारे समाज को भी कोई एतराज नहीं। समाधि से कुछ नहीं होता। थोड़ी देर के लिए मन एकाग्र हो जाए अच्छा है, मन शांत हो जाए अच्छा है, मन निर्मल हो जाए अच्छा है, पर केवल ऊपर ऊपर से होगा। भीतर तो मैल ही मैल भरे हुए, विकार ही विकार भरे हुए। न जाने कब भीतर से ज्वालामुखी फूटेगी, फिर वैसे के वैसे हो जाओगे। एक बार लगेगा कि मेरे विकार निकल गए, मैं बड़ा निर्मल हो गया, फिर वैसा का वैसा हो जाएगा। तुरंत मुझे हमारे यहाँ के विश्वामित्र का ध्यान आया, हमारे यहाँ के पराशर का ध्यान आया, हमारे यहाँ के दुर्वासा का ध्यान आया। अरे इतनी समाधि लगाने वाले, क्या हुआ इनका? ये बात ठीक कहते हैं। तो कहा समाधि से नहीं होता, अंदर की गहराइयों तक जो विकारों का संग्रह किए बैठे हो, उसको निकालने के लिए हम तुम्हें प्रज्ञा सिखाएंगे। कोई इतराज है? प्रज्ञा? मैं गीता का पाठ करने वाला, लोगों को गीता का उपदेश देने वाला, और गीता के उपदेश में स्थित प्रज्ञता इसी की बात कहने वाला। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञ किसको कहते हैं, कैसा होता है, वीतराग भय क्रोध है, स्थित धीर मुनि उच्चते, इत्यादि इत्यादि। लेकिन मुझ में तो स्थित प्रज्ञता का नामो निशान नहीं, और ये कहते हैं कि प्रज्ञा सिखाएंगे, तो क्या इतराज है? कोई इतराज नहीं। तो कहा बस शील समाधि और प्रज्ञा हम यही सिखाएंगे और कुछ नहीं। भगवान बुद्ध ने भी यही सिखाया और कुछ नहीं। ये तीनों बात सीखनी हो तो 10 दिन के लिए आ जाओ, आजमा के देखो, आजमा के देखो। ठीक लगे तो स्वीकार करना, न ठीक लगे तो छोड़ देना। उसको पूरा पूरा न्याय देना होगा, जैसा हम बताएंगे वैसे करना होगा। 10 दिन के बाद तुम अपने मालिक हो, और 10 दिन तो जैसे सिखाया जाए वैसे ही करना होगा। मैंने सोचा आज माँ के देखना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। शील का पालन सिखाते हैं, मन को वश में करने के लिए समाधि सिखाते हैं, मन को जड़ों तक निर्मल करने के लिए प्रज्ञा सिखाते हैं,
चलो आजमा कर तो देखें। गया 10 दिन के शिविर में, जाते ही उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक दी पढ़ने के लिए, बहुत छोटी। उसका पहला पन्ना उल्टा तो लिखा था मत मानो, मत मानो, मत मानो, मत मानो, मत मानो, ये कहे गए। हमारी परंपरा में लोग ऐसा मानते हैं इसलिए मत मान लेना। हमारे यहाँ के बड़े बुजुर्ग लोग ऐसा मानते हैं इसलिए मत मान लेना। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है इसलिए मत मान लेना। ये बात ठीक लगती है इसलिए मत मान लेना। सिखाने वाला कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व है, और उसने ये बात कही है तो भी मत मान लेना। भगवान बुद्ध स्वयं बड़े प्रभावशाली थे, बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व था, यानी मैं कहता हूं तो भी मत मान लेना, मत मानना, मत मानना। अरे मैं जिस परंपरा से आया, बचपन से यही सिखाया गया, मानना होगा। जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उसे मानना होगा। नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे, मानोगे तो स्वर्ग में जाओगे। बचपन से यही सीखते आए, और ये महापुरुष कहता है मत मानो, मत मानो, मत मानो। कहते हैं कि केवल बुद्धि से मान ले या श्रद्धा से मान ले कुछ नहीं मिलेगा। अनुभव करके जानो, स्वयं अनुभूति पर उतारो और देखो कि ये कल्याणकारी है, मेरे लिए भी कल्याणकारी है, औरों के लिए भी कल्याणकारी है, तब मानो। और तब भी मानकर मत रह जाओ, फिर तो वैसा जीवन जियो, उसे अपने जीवन में उतारो। तो जैसे चुंबक खींच लेता है, ऐसे मैं खींच गया। अरे ये भी कोई महापुरुष है जो कहता मत मानो, मत मानो, मेरी भी मत मानो, अनुभव पर उतारो और तब मानो। यहां अंधविश्वास नहीं है, कोई धोखा नहीं है, कोई फरेब नहीं है। जो कुछ है बिल्कुल साफ है, तो करके देखना चाहिए। और करके देखा तो निहाल हो गया। 10 दिनों में रोग गया सो तो गया, एक नया जीवन मिल गया, बदल गया। इतना क्रोधी व्यक्ति 10 दिनों में सारा क्रोध निकल गया ऐसा नहीं कहते। कम होने लगा, कम होने लगा, कम होने लगा। कुछ समय में तो बिल्कुल कम हो गया। कितना अहंकारी व्यक्ति कम होने लगा, कम होने लगा। वासना से भरा हुआ मानस कम होने लगा, कम होने लगा। प्रत्यक्ष परिणाम आने लगे। बाबा साहब ने भी देखा होगा कि इस व्यक्ति की बात इसलिए माननी चाहिए कि ये किसी को धोखा नहीं देता। जो बुद्ध होगा वो किसी को धोखा नहीं देगा। जो बात साफ साफ है वो कहेगा। इसको समझो और इसको अनुभव करके देखो। तुम्हारे लिए कल्याणकारी लगे तो स्वीकारो, नहीं तो मत स्वीकारो। तो बाबा साहब जैसा समझदार व्यक्ति कैसे इस ओर नहीं झुकेगा? एकदम झुक गया और वही निर्णय कर लिया। बर्मा में ही 1953-54 में जब वहां गया तो वही निर्णय कर लिया कि मेरे लिए और मेरे समाज के लोगों के लिए यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं, यही रास्ता है। यहां आए तो 1956 माने अगले वर्ष 1956 की बुद्ध पूर्णिमा में ये अनाउंस कर दिया, ये घोषणा कर दी कि मैं अपने साथियों के साथ आगामी बुद्ध जयंती पर, आगामी दशहरे पर
ये बुद्ध जयंती की घोषणा थी, आगामी दशहरे पर मैं भगवान बुद्ध का अनुयायी बनूंगा और लोगों को बनाऊंगा। बड़ी साधारण सी बात, महत्वपूर्ण है फिर भी साधारण सी बात, कि बर्मा एक आदमी जाता है, वहाँ के विद्वानों से मिलता है, बात समझता है और निर्णय करके यहाँ कहता है कि मैं भगवान बुद्ध का रास्ता अपनाऊंगा और लाखों लोगों को उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा दूंगा। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। ये विद्या भारत से बर्मा गई, सारी बुद्ध की वाणी भारत से बर्मा गई। उनकी प्रैक्टिकल साधना विपश्यना भारत से बर्मा गई, सम्राट अशोक के समय गई। सम्राट अशोक के समय उनके गुरु मोगलीपुत्र तिस्य ने 2 अरहंतों को भेजा, सोण और उत्तर को, भिन्न भिन्न देशों में भेजा। अपने पुत्र महेंद्र को भेजा, पुत्री संघमित्रा को भेजा लंका में, ऐसे बर्मा और थाईलैंड के लिए सोण और उत्तर को भेजा। उस समय तो बहुत समझ में नहीं आई बात, फिर समझ में आए कितना बड़ा उपकार, कितना बड़ा उपकार सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक के 50 वर्ष बीतते बीतते उनके पड़पोते के राज में उनका एक सेनापति, अनार्य सेनापति, गया गुजरा सेनापति, उसने मालिक को धोखा देकर मारा और स्वयं गद्दी पर बैठ गया और कुछ ऐसा षड्यंत्र चलाया गया जिससे भगवान की सारी शिक्षा भारत से नष्ट हो जाए। उनकी सारी वाणी नष्ट की गई, विपश्यना विद्या नष्ट की गई। भारत में नामो निशान नहीं रह गया। बुद्ध के 500 वर्ष बीतते बीतते ये हालत हो गई कि उनका 15,000 पृष्ठों की बुद्धवाणी और 30-35 हजार पृष्ठों की टीकाएं, अनुटीकाएं, एक पृष्ठ भारत में नहीं, सारा नष्ट हो गया। और ये विपश्यना विद्या जड़ों से खत्म हो गई इस देश में। विद्या तो खत्म होनी थी, ये शब्द तक खत्म हो गया। जब मुझे मेरे गुरु ने कहा कि तुम्हें 10 दिन में विपश्यना साधना सिखाऊंगा, जो कि तुम्हारे भारत की बहुत महान विद्या है, वो सिखाऊंगा। विपश्यना क्या होता है? विपश्यना कभी सुना ही नहीं। 31 वर्ष की उम्र और मैंने विपश्यना का शब्द नहीं सुना। घर आया तो हिंदी की डिक्शनरी उठाई, उसमें देखा कहीं विपश्यना शब्द ही नहीं। और उस समय जो संस्कृत की डिक्शनरी मेरे पास थी उसे देखा, कोई शब्द ही नहीं। अरे जिस देश से विपश्यना का शब्द ही नष्ट हो गया, लुप्त हो गया, वह विद्या तो लुप्त होनी ही थी। तो बड़ा उपकार मानते हैं सम्राट अशोक का कि उसने ये दोनों बाहर भेजी। जैसे भारत में लुप्त हो गई वैसे सारे विश्व में लुप्त हो जाती अगर बाहर नहीं भेजी गई होती। बर्मा ने संभाल के रखी और अड़ोस पड़ोस के देशों ने भी सारी वाणी संभाल के रखी। बर्मा ने वाणी ही नहीं संभाल के रखी, ये विद्या संभाल के रखी। ये विद्या ही तो प्रमुख है। वाणी तो केवल उपदेश की बात होती है और विद्या करने की बात होती है जिससे जीवन सुधर जाए। ये भी संभाल के रखी। न संभाल के रखते तो क्या होता, सारे संसार में अंधेरा ही अंधेरा। बुद्ध के नाम पर कोई ऐसी
मौलिक शिक्षा जो उन्होंने दी थी वो कायम नहीं रहती, नष्ट हो जाती। उन्होंने संभाल के रखा। जिस वक्त बर्मा को भेजी गई ये विद्या तो हम नहीं जानते किसने, लेकिन एक मान्यता चली आ रही है कि किसी बहुत बड़े संत ने, दूरदर्शी संत ने ये भविष्यवाणी की कि ये जो अनमोल विद्या है ये रतन है, धर्म का रतन है, और जिस देश में जा रहा है वो स्वर्ण भूमि है। उन दिनों बर्मा को स्वर्ण भूमि कहते थे। वो सोने की भूमि ही इस रतन को संभाल के रखेगी और दुनिया में कोई नहीं संभाल के रखेगा। और ये भविष्यवाणी की कि बुद्ध शासन के पहले 2500 वर्ष पूरे होते ही भगवान बुद्ध की शिक्षा और ये विद्या, उनकी वाणी बर्मा से भारत जाएगी। 1955 का वर्ष भगवान बुद्ध के प्रथम शासन का, 2500 वर्ष के प्रथम शासन का अंतिम वर्ष। और उस अंतिम वर्ष में बाबा साहब ने निर्णय किया, बर्मा गए और बर्मा में ये निर्णय किया कि मुझे बुद्ध के रास्ते चलना है। 1956 अगले 2500 वर्ष के बुद्ध शासन का पहला वर्ष। उस पहले वर्ष में स्वयं भी बुद्ध के अनुयायी बने और लाखों लोगों को एक साथ बुद्ध का अनुयायी बनाया। भारत में 2000 वर्षों से ये वाणी लुप्त हो गई। इक्का दुक्का आदमी कहे बुद्धं शरणं, धम्मं शरणं, संघं शरणं गच्छामि कहे, पर समवेत इकट्ठे होकर के इस तरह का उच्चार बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि सुना ही नहीं गया। इतने लंबे समय के बाद पहली बार इस युग पुरुष ने ये वाणी भारत की धरती पर गुंजायमान हुई। एक वर्ष बीतते बीतते उनका शरीर शांत हो गया। शरीर शांत होने के पहले सारनाथ की एक सभा में उन्होंने अपना अंतिम प्रवचन दिया। एक प्रवचन नेपाल में भी दिया उन दिनों, और अपनी इच्छा व्यक्त की कि ये भगवान की शिक्षा सारे भारत में फैलनी चाहिए। जब तक सारा भारत भगवान की शिक्षा के रंग में नहीं रंग जाएगा तो हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, भारत की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, भारत का कल्याण नहीं होगा। सारे देश में फैलनी चाहिए, सारे विश्व में फैलनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने भविष्यवाणी की थी उसने यही भविष्यवाणी की कि 2500 वर्ष पूरा होते होते ये बर्मा से भारत आएगी, भारत के लोग इसे स्वीकार करेंगे और तब विश्व में फैलेगी, सारे विश्व में फैलेगी। भविष्यवाणी सफल होने का समय आया। वाणी आई, विपश्यना आई। बाबा साहब की उम्र बढ़ गई थी, बीमार भी रहने लगे थे, उनको शरीर छोड़ना पड़ा। कुछ वर्ष और रहते तो इस विपश्यना को अपना करके सारे भारत में फैलाते और विश्व में फैलाते, लेकिन वो नहीं रहे तो क्या हुआ। उस संत की वाणी कि 2500 वर्ष पूरा होने पर भगवान की शिक्षा, थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों भारत में जाएगी, स्वीकृत होगी और तब सारे विश्व में फैलेगी। मैं इतने कट्टर सनातनी घर में जन्मा, बुद्ध के प्रति श्रद्धा होते हुए भी
उनकी वाणी के प्रति जरा भी श्रद्धा नहीं। 1955 में मैं विपश्यना का शिविर करता हूँ। जो काम बाबा साहब को करना था, उनकी उम्र बढ़ गई, समय आ गया, उनको जाना पड़ा, तो मानो उनका काम मुझे आगे बढ़ाने के लिए भारत आना पड़ा। हमारे गुरुदेव भी चाहते थे कि अब समय आ गया है, बुद्ध शासन के पहले 2500 वर्ष पूरे हुए, अब दूसरे 2500 वर्ष का पहला वर्ष है ये 1955, और मैंने ये विद्या सीखी। 14 वर्ष तक हमारे गुरुदेव ने उनके संपर्क में रह करके इस विद्या में पकाया उन्होंने, और 14 वर्ष के बाद भारत भेजा। मुझे आश्चर्य होता था कि जैसे मैं ऐसी परंपरा में जन्मा और पला जिसमें बुद्ध के प्रति तो श्रद्धा है, लेकिन बुद्ध की शिक्षा के प्रति श्रद्धा नहीं, ऐसे सारे भारत की यही हालत है। कौन सुनेगा? मैं समझाना चाहूंगा तो कौन समझेगा? और विपश्यना सिखाऊं तो 10 दिन का शिविर, रेजिडेंशियल कोर्स, निवासीय शिविर रहना पड़े। कहाँ सिखाऊंगा? कहाँ जगह मिलेगी? कौन व्यवस्था करेगा? खाने का पीने का कौन प्रबंध करेगा? भारत में तो मुझे कोई जानता नहीं, मेरे परिवार के थोड़े से लोग, और जब लिस्ट बनाने लगा तो 100 से भी कम लोग, करोड़ों की संख्या वाले भारत में 100 से भी कम लोग, वही मुझे जाने कौन आएगा। लेकिन संत की वाणी, संत की वाणी, और बाबा साहब का ये मंतव्य कि ये भारत में, सारे भारत में फैलना चाहिए, बुद्ध की शिक्षा से सारा भारत बुद्ध की शिक्षा में रंग जाना चाहिए, पूरा होना था। 10 दिन के भीतर ही शिविर लग गया। फिर तो एक के बाद शिविरों का तांता लग गया। 10 वर्ष बीतते बीतते भारत में स्थान स्थान पर शिविर लगे, सेंटर बनने लगे, उसके बाद विश्व में फैलने लगा। बाबा साहब को जो काम करना था, उम्र की वजह से, अस्वस्थता की वजह से वो नहीं कर पाए, उसे पूरा किया जा रहा है। और सचमुच जब तक सारा भारत बुद्ध की शिक्षा के रंग में नहीं रंगेगा, तब तक कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। 1000 कानून कायदे बना लो, बाबा साहब ने अच्छा किया, भारत का संविधान बनाया और उसके नियम बनाए, अच्छा किया, लेकिन कहाँ पालन होता है? आज भी इतने वर्षों के बाद, आज़ादी को मिले इतने वर्ष हो गए, लेकिन अब भी मेरे पास सूचनाएं आती हैं, मेरे साधक आते हैं, गांव में वही दुर्दशा है। कैसे दूर होगी? कैसे दूर होगी? भगवान की शिक्षा गांव गांव में, घर घर में जाएगी, लोगों को होश आएगा, अरे क्या कर रहे हैं हम, ये क्या कर रहे हैं हम, इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं? होश आएगा। वो अपने को बौद्ध कहें या न कहें, हमें उसकी फिक्र नहीं है। बुद्ध की शिक्षा को स्वीकार करें, आर्य अष्टांगिक मार्ग को स्वीकार करें, शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करें। विपश्यना यही कराती है। जो आए, किसी संप्रदाय का हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी गोत्र का हो, किसी रंग रूप का हो, जो आए शील का पालन सीखता है, समाधि का पालन सीखता है, प्रज्ञा का पालन सीखता है, यही तो सीखता है। और आदमी बदलता है, नाम नहीं बदलते, जरूरत नहीं नाम बदलने की। भगवान बुद्ध ने किसी का नाम नहीं बदला, उन्होंने अपनी शिक्षा को धर्म कहा,
और जो उनके फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, उनको धार्मिक कहा, धम्मिको, धम्मो, धम्मचारी, धम्म विहारी, यही कहा। उनके लगभग 200 वर्ष के बाद अशोक हुआ, उसने भी अपने शिलालेखों में धम्म 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 ही कहा, और पालन करने वालों को धम्मिको कहा। तो नाम बदल के कुछ मिलने वाला नहीं है। नाम बदलना इसलिए जरूरी है कि अपने अधिकारों की रक्षा करनी है, वो एक अलग इशू है, बिल्कुल अलग इशू है। लेकिन जहाँ तक धर्म का सवाल है, एक आदमी अपने आप को सारे जीवन मुस्लिम है तो मुस्लिम कहता रहे, हिंदू है तो हिंदू कहता रहे, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन कहता रहे, यहूदी है तो यहूदी कहता रहे, आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन तो करे, शील समाधि प्रज्ञा का पालन तो करे, आदमी बदल जाता है। किस कदर बदल जाता है। कल तक जो बुद्ध के नाम पर, बुद्ध की शिक्षा के नाम पर नाक मुंह सिकोड़ते थे, अब कहते हमें तो पता ही नहीं था। बुद्ध ने इतनी पवित्रताएं हम तो कभी जानते ही नहीं थे, और उस रास्ते पर चलने लगे, अपना कल्याण करने लगे। बुद्ध की शिक्षा की विशेषता है, एक तो वो सार्वजनीन है, किसी एक संप्रदाय के नहीं, सबकी है। धार्मिक हर आदमी को बनना चाहिए, वो अपने को हिंदू कहे, बौद्ध कहे, जैन कहे, ईसाई कहे, पारसी कहे, चाहे जो कुछ कहे, धार्मिक होना चाहिए। और धार्मिक तब हो जबकि धर्म का पालन करे। क्या धर्म का पालन करे? शील का पालन करे, समाधि का पालन करे, प्रज्ञा का पालन करे, आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करे, तो धार्मिक, नहीं तो कैसा धार्मिक। इसी के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार।